Good morning, students. Today we will discuss an application of Wheatstone bridge. Right? So, what is the condition for the balanced Wheatstone bridge? P by Q is equal to R by S. क्या करना है हमें? देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके पास है, हमें क्या करना है? कल हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, किरचॉफ्स के दो लॉज थे हमारे पास. देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ्स. द फर्स्ट वन इज जंक्शन रूल एंड द सेकंड वन इज लूप रूल. ठीक है, तो लूप रूल से हमने क्या किया था? व्हीटस्टोन ब्रिज की एक कंडीशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी? कुछ हमारे पास इस तरीके का अरेंजमेंट हो, अगर जैसे हमने क्या कर दिया, 4 रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से सेटअप लगा दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया. तो जो ये P, Q, R, S, ये 4 रजिस्टर है हमारे पास, इनका जो रेशियो है P by Q इज इक्वल टू R by S आता है. कब? जब हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो? बैलेंस्ड हो. राइट? सो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं हम. आज का टॉपिक है आपके पास मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज. ठीक है, मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज. अब देखो, मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पास? मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज आपके पास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है. देखो, बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये आता ही है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसके एप्लीकेशंस. सो द टॉपिक इज स्लाइड वायर ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशंस. इसे हम क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज भी कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास मीटर ब्रिज को लेकर भी आ सकता है, स्लाइड वायर ब्रिज को लेकर भी आ सकता है. तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ जो सेटअप है हमारे पास, ये आपके पास प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक 100 सेंटीमीटर, जो ये ब्लू कलर में मैंने शो किया हुआ है, दिस इज व्हाट, अ वुडन स्केल, मीटर स्केल. 1 मीटर जिसकी लेंथ है वो स्केल फिट होता है. इस स्केल पे क्या किया जाता है, एक वायर लगती है. ठीक है, एक वायर है हमारे पास, सपोज हमने मैग्नेटिक की वायर ले ली. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये पॉइंट्स है हमारे पास, ये एक कॉपर स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप कॉपर में. क्यों? क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी चाहिए हमें. ये भी आपके पास मेटल स्ट्रिप है, ये भी आपके पास मेटल स्ट्रिप है. जो ये आपके पास G लिखा हुआ है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, और जो ये पॉइंट एरो शो हो रहा है, ये क्या है? जॉकी. एंड दिस इज बैटरी और सेल, दिस इज की. राइट? सो अभी आपको ध्यान देना है कि इसका मोटिव क्या है, क्यों बनाया गया है. ठीक है, एक तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें इसकी, तो प्रिंसिपल क्या है इसका? जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी, P by Q इज इक्वल टू R by S, इसका सेटअप भी कुछ ऐसा ही होता है. देखो, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ वो बैलेंसिंग कंडीशन ढूंढनी है. व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में अगर हमारे पास कोई भी करंट नहीं मिलेगी, अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमने क्या कर दिया, एक रजिस्टर, ये R रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका रेजिस्टेंस नोन हो, हमें पता हो. दूसरा एक अननोन रेजिस्टेंस हमने इस पे कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, ये 2 पॉइंट है. अब एक 1 मीटर की हमने वायर इसमें अटैच की हुई है. हम क्या करते हैं, हमने एक वायर इसके ठीक मिड पॉइंट से, जो मिड वाला कॉपर स्ट्रिप है, इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर पे लेके आए, और उसके बाद एक जॉकी है. जॉकी क्या है? एक मेटेलिक कंडक्टर होता है जो यहाँ से कनेक्टिविटी पास करता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, इस वायर पे स्लाइड करते जाना है जॉकी को. कब तक स्लाइड करना है? जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट ना आए. ठीक है, गैल्वेनोमीटर किस चीज के लिए होता है? एक डिफ्लेक्शन शो होने के लिए. ठीक है, जब तक इस गैल्वेनोमीटर में एक 0 पॉइंट ना आए. देखो, गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो किस तरीके का होता है? ये 2 टर्मिनल होते हैं. ठीक है, यहां पे क्या आ गया आपके पास? नल पॉइंट. देखो, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी होता है, यहां तक हमारे पास ये डिफ्लेक्शन हो गया, यहां तक हमारे पास ये डिफ्लेक्शन हो गया. तो हो सकता है इस वायर को स्लाइड करने में डिफ्लेक्शन इधर भी आ रहा हो, इधर भी आ रहा हो, इधर भी आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो.
हमें वो चीज चेक करनी है कि इस वायर की किस लेंथ पे, इस वायर की किस लेंथ पे अगर स्लाइड करते करते चले हम और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट मींस नाउ द ब्रिज इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, राइट। क्या पॉइंट आया हमारे पास, इस ब्रिज को कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए हमें क्या ढूंढना है, नल पॉइंट। तो आप देखिए नोट करते जाओगे, सबसे पहले हमें क्या, नल पॉइंट। नल पॉइंट की बात करता हूं तो नल पॉइंट क्या है, एट विच देयर इज जीरो डिफ्लेक्शन ऑन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो नल पॉइंट ढूंढना हमें, सपोज मैंने कह दिया कि ये लेंथ, इसे मैंने L कह दिया, ठीक है, इसे मैंने क्या लेंथ कह दिया, L लेंथ पे हमें क्या मिल गया है, नल पॉइंट, ठीक है। L लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिल गया है। तो दूसरी लेंथ कितनी होगी हमारे पास, देखो 100 सेंटीमीटर की वायर है, 100 सेंटीमीटर में सपोज L लेंथ पे हमें क्या मिल गया है, ये नल पॉइंट मिल गया। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L, ठीक है, दिस इज व्हाट 100 माइनस L, राइट। दो लेंथ मिल गई है हमें। देखो जब मैंने एक रेजिस्टेंस वायर मैंने कंसीडर की हुई है या रेजिस्टेंस वायर में अटैच कर रहा हूं, तो उस केस में इस वायर का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। वायर की कंडीशन ये होनी चाहिए कि वायर मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। वायर का क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी थिकनेस सेम होनी चाहिए, उसकी थिकनेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वायर जो बनी हुई होगी आपकी एक कॉमन मटेरियल की होगी, ठीक है। तो क्या पॉइंट बनता है, देखिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना। आपको क्या कर रहे हैं, हम स्लाइड वायर ब्रिज की स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट अगर हमने इसका पॉइंट देखना है तो ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल में क्या आ जाता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पे काम करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पे। सेकंड कंस्ट्रक्शन, ये आपको नोट करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें हैं आपके पास कि ये सारा का सारा सेटअप किस पे सेटल्ड होता है, एक वुडन लैमिना टाइप हमने कंसीडर कर दिया। ये एक वुडन लैमिना है हमारे पास, क्या कह सकते हो आप, एक प्लेन वुडन ब्लॉक टाइप का हमने कंसीडर कर लिया। उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इस सारे सेटअप को बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको लिंक भी दूंगा इससे रिलेटेड कि आपको किस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल व्यू देख सकते हो। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आप ये पूरा स्ट्रक्चर बता दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैथमेटिकली क्या करना चाह रहे हैं हम इसमें। तो आपने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस के लिए कुछ हमें स्पेसिफिक टर्म चाहिए। हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, हमने क्या कह दिया, क्या है ये, आर। अननोन रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, एक्स। देखो अगर मैं एल लेंथ की बात कर रहा हूं तो एल लेंथ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट अस कंसीडर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ की जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, सपोज मैंने कह दिया दिस इज व्हाट, पी, ठीक है। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, ये क्या है हमारे पास, पी। ऐसे ही आपने क्या कहा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस एल, सपोज दिस इज व्हाट, क्यू। तो आप क्या कह सकते हो, therefore P is directly proportional to L, राइट। P आपको पता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर वायर की बात करते हैं हम तो उसका रेजिस्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। सो यू कैन
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस। आपने क्या कह दिया, देयरफॉर पी बाई क्यू इज इक्वल टू एल ओवर 100 माइनस एल। अब ये इक्वल टू क्यों आ गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी में है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, इसमें भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम कंप्लीटली पी बाई क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल, राइट। तो ये आपके पास पी बाई क्यू आ गया। अब आपने क्या कहा, देखो कंडीशन क्या थी आपके पास, व्हेन, या फिर आप कह सकते हो बाय बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो जाएगा आपके पास, करंट थ्रू जी, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स। ये कुछ इस तरीके का सेटअप है, देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप है जैसे हमने बनाया था। यहां पे बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास, सेल कनेक्टेड है। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह सकते हैं, दिस इज व्हाट आर, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज दिस सेगमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट, दैट मींस P, एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट Q। तो बैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Ig इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो ये गैल्वेनोमीटर था उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तभी तो हमने क्या चेक किया, नल पॉइंट चेक किया। तो नल पॉइंट चेक करने पे हमें क्या मिलेगा कि ये बैलेंस्ड है। जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो P बाई क्यू, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी आपके पास, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो P बाई क्यू क्या है आपके पास, आप यहां भी कह सकते हो आर बाई एक्स इज इक्वल टू दिस सेगमेंट। इसे आप क्या कह सकते हो, दिस इज P एंड दिस इज Q। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, एक का P हो गया, एक का Q हो गया। तो R बाई एक्स इज इक्वल टू P बाई Q। बट आपको पता है कि P बाई Q अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, L अपॉन 100 माइनस एल। तो आप इसे क्या कह सकते हो, L अपॉन 100 माइनस एल। तो यहां से कंप्लीटली x कितना है आपके पास, x इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। दिस इज द मेथड by which we can calculate the value of an unknown resistance connected with this setup। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें नॉन चाहिए, देखो एक तो हमें वायर, ठीक है, वायर का एरिया क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, एक नोन रेजिस्टेंस होना चाहिए आपके पास। थर्ड आपके पास क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस। कोई सी वायर आप कनेक्ट कर दो तो आप क्या कर सकते हो, उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जहां आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया इस वायर के लिए, तो आपको इसका एरिया भी पता होगा, इसकी लेंथ भी पता होगी, तो आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। नोट करिए ये सारा कुछ। देखिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो आपके पास इजी था। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या किया आपने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस के लिए वही आपने क्या कर दिया, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स की कंडीशन अप्लाई कर दी। तो आर बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 100 माइनस एल अपॉन एल, राइट। तो यहां से आप x की वैल्यू, यहां से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अभी आपने नोट किया था 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो डन है, अभी हमने ये कंप्लीट कर दिया। नॉर्मल आपका जो बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो भी वही है और आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन भी यही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, तो यहां पे क्या हो जाता है आपके पास, कंपेयर रेजिस्टेंसेस of
टू अननोन रेजिस्टेंसेस और टू अननोन वायर्स। अब हमने क्या कर दिया, दो वायर्स इस पे कनेक्ट कर दिए। हमने कह दिया कि हो सकता है कि उनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो सकता है सेम हो, ठीक है। ये आपके पास प्रैक्टिकल में भी आता है कि कंपेयर करना है आपको। दो अननोन रेजिस्टेंस आपने कंसीडर किए, या दो अननोन रेजिस्टेंस आपने दो वायर्स कनेक्ट कर दी, उनका रेजिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, सपोज मैंने क्या कर दिया, एक वायर और कनेक्ट कर दी, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, राइट। दोनों का केस क्या था हमारे पास, एक बारी में हमने x1 को कनेक्ट किया, दूसरा हमने किसे कनेक्ट किया, x2। आपको पता है व्हेन द अननोन वायर x1 कनेक्टेड, जब आपने क्या कर दिया, एक अननोन वायर x1 को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मली आप कह सकते हो कि x1 इज इक्वल टू, अगेन द सेम थिंग, 100 माइनस एल अपॉन एल। अब मैंने क्या कह दिया कि x1 के केस में हमारे पास लेंथ L1, देखो दोनों में सेम लेंथ तो नहीं आ सकती है। आपने कह दिया कि x1 के केस में हमारे पास लेंथ L1 है और x2 के केस में हमारे पास लेंथ L2 है। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैंने डायग्राम वही रखा, ठीक है। इसे L100 आपने क्या कर दिया L1, इसे क्या कर दिया आपने 100 माइनस L1। ये तब था हमारे पास x1 के केस में लेंथ क्या है L1 और x2 के केस में लेंथ क्या है L2। तो आपने क्या कह दिया कि x1 इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस सेम रख दिया, ठीक है। दूसरे केस में, दूसरे वाले में फॉर वायर x2, तो आप इजीली क्या कह सकते हो कि x2 ऑल्सो इज इक्वल टू 100 माइनस L2। नाउ द केस इज जस्ट ट्रांसफॉर्म, कुछ ना कुछ चेंजेस आया हमारे पास। अब लेंथ में चेंज आया, लेंथ में चेंज किस तरीके से आएगा, इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि अब यहाँ वैल्यूज में चेंज आ गया हो। तो वैल्यूज में चेंज आ गया तो आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप आगे पीछे हो सकता है। तो मैंने क्या कह दिया कि लेंथ L2 है, तो 100 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, x1 और x2 का रेशियो निकाल सकते हो आप। देयरफॉर x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, देखो इजी है बहुत, आप क्या कह सकते हो 100 माइनस L1 अपॉन दिस इज 100 माइनस L2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास L2 अपॉन L, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आप क्या कर सकते हो, दो अननोन रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी आपके पास, कि दोनों केसेस में लेंथ में क्या आ रहा था आपके पास, चेंज आ रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया है, सेकंड एप्लीकेशन किसका, मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स में कंसेप्ट आ जाता है पूरा, एक एप्लीकेशन पूछ लेगा उसके साथ, दूसरा या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, और ये कंप्लीट 5 मार्क्स का सेगमेंट बन जाता है, ठीक। दूसरा आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना फिर नोट कर लीजिए आप, ये आपके पास 2 एप्लीकेशंस हो गए मीटर ब्रिज।